फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है बच्चों को कर्सिव राइटिंग लिखना सिखाने में, क्योंकि हमारे टाइम पे तो वही कर्सिव राइटिंग होती नहीं थी। अब बच्चों को कर्सिव राइटिंग लिखना सिखाने में बड़ी ज़्यादा आफत आ रही है। क्यों? क्योंकि कई जो होते हैं ना अल्फ़ाबेट्स, वो किसी बुक में कई तरीके से लिखे होते हैं और किसी बुक में दूसरे तरीके से लिखे होते हैं। मतलब हर बुक में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। कई अल्फ़ाबेट्स मैंने भी ऐसे देखे हैं, बिलीव मी, जो मेरे बेटे की स्कूल की बुक में अलग हैं और जब मैं उसे प्रैक्टिस करवाती थी ना उस बुक में अलग है। तो बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को भी। मैं अगर मेरी बेटी की बात करूँ तो उसे केजी क्लास में स्टार्ट करा दिया गया था कर्सिव राइटिंग लिखना, बट मेरे बेटे को यार पिछले 2 साल से तो लॉकडाउन चल रहा है, तो मैम ने नर्सरी में जो कैपिटल और स्मॉल सिखाया था ना उसी से ही वो पढ़ा रही थी। बट अब सेकंड क्लास में उसको इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं कर्सिव राइटिंग, जिसमें मेरे बेटे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे मैं अपने बेटे की कर्सिव राइटिंग इम्प्रूव कर रही हूँ और कैसे आप अपने बच्चे को सिखा सकते हो कर्सिव राइटिंग बहुत ही आराम से। से स्टेप्स होते हैं जब भी आप बच्चे को लिखना सिखाते हो। सबसे पहली चीज़, पैटर्न्स की प्रैक्टिस बहुत करवाइए। ये तो मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ जब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना कि बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं। पैटर्न्स की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करवानी है। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, कर्व्स। कर्सिव राइटिंग जो है ना वो खेल है कर्व्स का। अगर आपने बच्चे को कर्व्स, लूप्स नहीं सिखाए हैं तो बिलीव मी, आपका बच्चा कभी भी कर्सिव राइटिंग जल्दी नहीं सीख पाएगा और अच्छे से नहीं लिख पाएगा। तो आपने पूरा फोकस रखना है कर्व्स में और लूप्स की प्रैक्टिस कराने में। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि बुक में आप कैसे अपने बच्चे को कर्सिव राइटिंग लिखना सिखा सकते हो। अभी तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, बट आगे वीडियो में मैं आपको बुक दिखाऊंगी ताकि आपको पता चल जाए किस अल्फ़ाबेट में कौन से कर्व्स को यूज़ किया जाता है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आपका बच्चा स्कूल नहीं भी जाता है, जाएगा, आपको सिखानी है घर बैठे बैठे, तो आप उसकी मदद से सिखा सकते हो। बुक्स में जो मैं आपको दिखाऊंगी ना वो मेरी बेटी के स्कूल में उस तरीके की बुक को लगाया गया था, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। देखो, हम लोग अपने बच्चे को बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। कर्सिव राइटिंग तो मैं आपको सिखा रही हूँ, बट हमारी तो पूरी लिस्ट बनी हुई है कि भाई इंग्लिश ग्रामर भी सिखानी है, हमें बच्चे को फोनिक्स भी सिखाने हैं, वोकैबुलरी भी इम्प्रूव करनी है। बट पैसों की तंगी चल रही है, इतनी सारी क्लासेस बच्चा कैसे ज्वाइन करेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आप अपने बच्चे की इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हो या फिर अपने बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो येलो क्लास, वो भी बिल्कुल फ्री में। येलो क्लास है इंडिया का बिगेस्ट हॉबी लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे 3 से 15 साल के बच्चे कई तरीके की हॉबी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट हो, सिंगिंग हो, कुकिंग हो, डांसिंग हो या फिर कुछ भी हो। अगर आपको नहीं चाहिए कि भाई हॉबी क्लासेस में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें तो अपने बच्चे को पढ़ाना है, तो भी आप इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके सबकी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। ट्रस्ट करते हैं 20 लाख से भी ज़्यादा बच्चे और 10 लाख से भी ज़्यादा बच्चे हर महीने हॉबी क्लासेस को ज्वाइन करते हैं। हॉबी क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो ये एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स के द्वारा बनाई गई हैं, और क्योंकि ये फ्री क्लासेस है तो ये मत सोचिएगा कि बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे हैं, हमें कौन बताएगा। आप मॉनिटर कर सकते हो आपके बच्चे की क्लासेस की प्रोग्रेस को कि उसे क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो। येलो क्लास पर क्लासेस ली जाती हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, चाहे वो DID के सलमान हो, मास्टर शेफ के हो रिपु दमन या फिर हो सिंगर शान, ये लेते हैं बच्चों की क्लासेस। और अगर मैं आपसे बात करूं कि आपका बच्चा सीखने के साथ साथ बहुत कुछ जीत भी सकता है तो आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे कि मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था। येलो क्लास पे आपका बच्चा जीत सकता है अमेजोन के वाउचर्स, साइकिल्स और बहुत कुछ। और हाँ, एप्पल का iPad भी बच्चा जीत सकता है। और हाँ, येलो क्लास ने अप्रैल में स्टार्ट कर रखा है एक ऐसा कॉन्टेस्ट जिसमें आपका बच्चा पार्टिसिपेट करके जीत सकता है OnePlus का HD स्मार्ट टीवी, बोट की स्मार्ट वॉच, या फिर जीत सकता है गुडी हैम्पर्स, या फिर स्कॉलरशिप जीत सकता है 3 लाख रुपए तक की। और पार्टिसिपेट कैसे करना है? सिंपल, आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से रजिस्टर कर लेना है येलो क्लास पे और क्लासेस लेना स्टार्ट कर देना है। ना तो जेब से पैसे लग रहे हैं आपके, और जीतने के लिए और सीखने के लिए बहुत कुछ है आपके बच्चे के लिए। तो येलो क्लास पे रजिस्टर ज़रूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। तो चलिए फिर अब ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ और आपको दिखाती हूँ बुक के थ्रू कैसे आप अपने बच्चों को कर्सिव राइटिंग लिखना सिखा सकते हो बहुत ही आराम से। सबसे पहले आता है भाई ए लिखने की बात करते हैं। सबसे पहले कर्सिव राइटिंग में एक बात का ध्यान आपने हमेशा रखना है कि जो भी अल्फाबेट आप बच्चे को लिखने को दे रहे हैं ये बिना हाथ उठाए एक ही बारी में लिखा जाता है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे मैं कैपिटल अल्फाबेट लिखना सिखाते थे, हम बच्चे को बोलते थे अप, डाउन, स्लीपिंग लाइन। इसमें बच्चा 2 से 3 बार में हाथ उठा के कर लिखता था, बट
जब आप कर्सिव राइटिंग सिखा रहे हैं तो बिल्कुल एक ही बारी में बच्चा लिखेगा, डॉट से स्टार्ट करके ऊपर नीचे और एक टर्न। तो पूरा अल्फाबेट एक ही बारी में लिखना है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बच्चे की फिंगर मूवमेंट्स पे बहुत ध्यान दीजिए। तो ये हो गया है। अब जब भी बुक लेंगे इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसमें पहले ट्रेसिंग के लिए हो और फिर बच्चे को खुद लिखने के लिए हो। तो इस तरीके से आपने बच्चे को लिखना सिखाना है ए। अब नेक्स्ट देखते हैं बी। जो मैंने लूप्स आपको बोले हैं, देखिए वो इस तरीके के लूप्स आप बच्चे को जब सिखाएंगे ना तो बच्चा खुद ब खुद आधा बी लिखना खुद सीख जाएगा। और फिर नॉर्मल बी की तरह जब बच्चा लिखेगा बी, तो लूप्स की मदद से, जो ये लूप्स हैं इनकी मदद से बच्चा आधा अल्फाबेट्स पहले ही लिखना सीख जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप कोई बुक परचेज करें, आप ये वीडियो देख के खुद उसे कॉपी में लिख के दे सकते हैं और बच्चा आराम से लिखना सीख जाएगा। तो कोई बुक स्पेशली परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये जो लूप था जो मैंने आपको बोला, तो उसकी मदद से बच्चा लिख पा रहा है सी। तो लूप्स की प्रैक्टिस बहुत करवाइए बच्चे को। नेक्स्ट है डी। डाउन, टर्न और फिर ऊपर से इस तरीके से। बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए, तो आपको बहुत पेशेंस रखनी पड़ेगी। डाउन, टर्न और फिर ऊपर वाली लाइन तक इस तरीके से। ये हो गया है डी। ई। ई हमने कैसे लिखना सिखाना है बच्चे को, डॉट से ऊपर वाली लाइन तक, फिर सेकेंड लाइन तक और फिर थर्ड लाइन तक। तो आप देखेंगे इसका डॉट जो है वो फर्स्ट और सेकेंड लाइन के बीच में बना होता है, टर्न करके सेकेंड लाइन तक और फिर थर्ड लाइन तक। इस तरीके से बनेगा ई। एफ। कई बच्चे एफ और टी में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों कंफ्यूज होते हैं जब हम टी पे पहुंचेंगे। तो एफ और इसमें बनेगी स्लीपिंग लाइन। डॉट से हमने क्या किया, हमने फर्स्ट लाइन पे एक छोटा सा टर्न बनाया और फिर थर्ड लाइन तक और फिर सेकेंड लाइन पे बनाया इस तरीके से। ये हो गया है एफ। एफ फॉर फ्रॉग, एफ फॉर फ्रॉक। तो ये है एफ। एफ के बाद आया जी। जी फॉर गर्ल। हम बनाएंगे इसे डॉट से ऊपर नीचे फिर सेकेंड लाइन तक अप और फिर फोर्थ लाइन तक। इसमें कुछ अल्फाबेट 4 लाइंस में बनते हैं और कुछ अल्फाबेट्स 3 लाइन में बनते हैं। तो ये हमने क्या किया, हमने फर्स्ट और सेकेंड लाइन से बीच में से फर्स्ट लाइन तक गए, फिर थर्ड लाइन तक वापस आए, फिर सेकेंड लाइन तक गए और फिर इस तरीके से। तो कुछ अल्फाबेट्स जो बहुत टफ होते हैं इन्हें बाद में रखिएगा बच्चे को सिखाने के लिए। तो एच के लिए हमें क्या करना है, हमें पहले जैसे हमने एफ बनाया था इस तरीके से वो बनाना है, फिर हमें बनानी है स्टैंडिंग लाइन और फिर बनाना है एक टर्न। तो सिर्फ कुछ अल्फाबेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बनाने के लिए बच्चे को हाथ हटाना पड़ता है, नहीं तो सारे अल्फाबेट्स एक ही बारी में बन जाते हैं। स्टैंडिंग लाइन और टर्न इस तरीके से। मुझे याद है जब मैं अपनी बेटी को लिखना सिखा रही थी तो मैंने पहले खुद लिखने सीखे थे ये और फिर अपनी बेटी को लिखना सिखाए थे इस तरीके से। तो ये बन गया है एच। एच फॉर हैन। आई। आई फॉर इंक पॉट। आई के लिए हमने क्या करना है, इस तरीके से सेकेंड लाइन से फर्स्ट लाइन तक एक बनाना है टर्न और फिर बनानी है एक स्टैंडिंग लाइन इस तरीके से। ये बन गया है आई। आई के बाद आता है जे। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आई और जे में, बट आपने ध्यान रखना है, बच्चे को समझाना है कि आई 3 लाइन्स में बनता है और जे 4 लाइन्स में बनता है। ये थोड़ा थोड़ा आपको स्मॉल जी की तरह लग सकता है, बट वो 3 लाइन्स में बनता है और जे कर्सिव राइटिंग में बनता है 4 लाइन्स में। तो ये है जे। जे के बाद आया के। के बिल्कुल नॉर्मल ही होता है, देखने में आप पहचान जाएंगे बच्चे आसानी से। तो ये लूप हमने बच्चे को सिखाना है पहले ही, क्योंकि ये हमारा कई अल्फाबेट्स में यूज हुआ है। इसके बाद हमने करना है के इस तरीके से और फिर के। बुक परचेज करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप ये अल्फाबेट्स इस वीडियो में देखें और अपने बच्चे को 4 लाइन कॉपी में लिखना सिखा सकते हैं आराम से। सेकेंड लाइन से हम जाएंगे फर्स्ट लाइन तक, फिर एक टर्न और फिर एक टर्न। तो इन टर्न्स को अच्छे से बनाने के लिए बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, फिंगर मूवमेंट्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये है एल इस तरीके से। एल के बाद आया एम। एम बिल्कुल सिंपल होता है, अप डाउन अप डाउन।
कई पेरेंट्स को इस बात की कंप्लेन होती है कि जब से हमारे बच्चे ने कर्सिव राइटिंग लिखना सीखा है ना, तब से उसकी हैंडराइटिंग बहुत खराब हो गई है। जी हाँ, वो इसीलिए होता है क्योंकि बच्चे की फिंगर्स की मूवमेंट सही नहीं है। तो मैं जैसे बता रही हूँ आपको, आपने पहले कुछ कर्व्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करवानी है। एन, ये आपको स्मॉल एन की तरह लगेगा, बट स्मॉल एन 2 लाइन्स में होता है और ये है 3 लाइन्स में। तो ये हो गया है एन, इस तरीके से एन। एन के बाद आया ओ। ओ हमें बनाना है जहां से स्टार्ट किया था वहां तक, और फिर हम जाएंगे इस तरीके से। पहले हम बनाएंगे एक सर्कल, एक ओवल सॉरी, और फिर जहां से स्टार्ट किया था वहां से हम जाएंगे ऊपर को। ये हो गया है ओ। ओ के बाद आया पी। पी हमारा वैसे ही बनेगा जैसे बी बना है, बट बी में 2 लूप्स होते हैं, इसमें एक ही होगा। तो ये बन गया है पी। तो ये लूप मैंने बच्चों को पहले ही बताया आपको कि आपने प्रैक्टिस करवानी है। उसके बाद ये बन गया है पी। अब बात करते हैं क्यू की। क्यू के लिए भी हमने एक ओवल बनाना है, और जहां से स्टार्ट किया है वहीं से एक नीचे की तरफ टर्न बनाना है। बहुत पेशेंस आपको रखना पड़ेगा जब आप अपने बच्चे को कर्सिव राइटिंग सिखा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत टफ होती है बच्चों के लिए। आर और बी एक तरीके से ही बनते हैं, तो आर के लिए हमने क्या करना है, हमने इस तरीके से आर लिखना है। जैसे बी के लिए हमने क्या किया था, हमने सेम, इतना तो सेम था, बी के लिए इधर को आ गए थे, इसके लिए इस तरीके से टर्न कर लेंगे। तो ये बन गया है हमारा आर। आर के बाद आता है एस। 3rd लाइन से 1st लाइन तक हम जाएंगे स्लांटिंग लाइन में, और फिर लिखेंगे एस इस तरीके से। कई बुक्स में एस मैंने अलग अलग तरीके से देखा है, तो मेरी बेटी के जो स्कूल में लगी थी उसमें एस इस तरीके से नहीं था, तो मे बी कुछ अल्फाबेट्स आपको चेंज मिल सकते हैं। ये है टी। अब मैं आपको बोल रही थी ना कि टी और एफ में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ क्यों। ये देखिए, ये है एफ और ये है टी। इसमें सिर्फ एफ में क्या होता है, एफ में एक लाइन, स्लीपिंग लाइन बीच में बनती है, जबकि टी में नहीं बनती है। तो ये डिफरेंस आपको अपने बच्चे को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल देखने में एक जैसे लगते हैं। ये है टी और ये है एफ। एफ फॉर फ्रॉग, एफ फॉर फ्रॉग, और ये है टी फॉर टाइगर, टी फॉर टॉफी। तो ये है टी। तो एफ और टी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट है यू। 2nd लाइन से 1st लाइन तक, फिर 1st से 3rd यू। इस तरीके से हम सिखाएंगे बच्चों को यू लिखना। यू के बाद आया वी। वी के लिए एक इस तरीके से ऊपर बनता है टर्न, इस तरीके से वी। वी के साथ साथ डब्ल्यू के लिए भी इसी तरीके से टर्न बनता है। तो मतलब समझ लीजिए, आपने ये लिखा है वी, एक बार और फिर बनाना है हमने टर्न इस तरीके से। इस तरीके से बनेगा डब्ल्यू। नेक्स्ट है एक्स। एक्स के लिए हमें क्या करना है, हम 3 लाइन्स का यूज करेंगे, 1st से 3rd लाइन और फिर 1st से 3rd लाइन। तो ये हो गया है हमारा एक्स। एक्स के बाद अगला है वाई। वाई 4 लाइन्स में बनता है, 2nd लाइन से 1st लाइन तक, फिर इस तरीके से, और फिर 1st लाइन से 4th लाइन तक, और एक बड़ा सा टर्न। ये बन गया है वाई। 2nd से 1st, 1st से 2nd, और फिर इस तरीके से एक बड़ा सा टर्न बनाएंगे। ये बन गया है वाई। वाई के बाद आया जेड। जेड भी 4 लाइन्स में बनेगा, 1st से 2nd, 2nd से 4th, और 4th से फिर ऊपर। आई होप इस वीडियो से अगर आपको कर्सिव राइटिंग में थोड़ी सी भी हेल्प हो, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे। येलो क्लास का लिंक मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके रजिस्टर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है आपका बच्चा भी बहुत कुछ जीत जाए, और सीखेगा तो बहुत कुछ, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ। तो जाके येलो क्लास पर रजिस्टर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।